नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीएसटी पीएचडी वाला, जिसका आगे जनवरी में होने की संभावना है, तो आपके एग्जामों के लिए आज की वीडियो में हम यहाँ पर महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है ये करने वाले हैं। और सभी के सभी यहाँ पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिल सकते हैं। और अगर आप हमारे से पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं, सभी आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सभी जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कल वाली जो वीडियो थी उसमें हमने इससे पहले के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो किया था, तो इससे आगे के आज महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, अगस्त्य आश्रम में राम के रहने के लिए जो पर्णकुटी थी, इसका निर्माण किया था राम, लक्ष्मण, अगस्त्य या फिर शिव ने। तो अगस्त्य आश्रम में रहने के लिए पर्णकुटी का निर्माण, और निर्माण जो किया गया था लक्ष्मण जो है इनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कादम्बरी आख्यायिका है, कथा है, प्रकरण है या ऐतिहासिक काव्य है। महर्षि बाणभट्ट जो उनके द्वारा रचित है कादम्बरी। और कादम्बरी जिसके बारे में एक कहावत भी आती है कि कादम्बरी रसज्ञानम अहोराप्यनः रोचते। तो कादम्बरी का जो रस है जिसे अच्छा लगता है, तो भोजन भी उसे अच्छा नहीं लगता है। फिर कादम्बरी का मतलब क्या है कि एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो कादम्बरी का मतलब मदिरा से लिया गया है। और नायक कौन थे इसके? चंद्रपीड़ नायक थे और नायिका कादम्बरी। इसी प्रकार से उपनायक और उपनायिका भी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उपनायक जो है यहाँ पर महाश्वेता, मतलब नायिका जो है ये महाश्वेता है, और पुंडरीक जो इसके नायक हैं। और चंद्रपीड़ जैन के पिता और इनकी जो माता है विलासवती, तो इनके बारे में भी जब पूछा जाता है तो ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर कादम्बरी जैन में से क्या है, और इसमें रहेगा ऑप्शन बी हमारा। तो कादम्बरी क्या है? कथा है, गद्य काव्य का कथा वेद। नेक्स्ट आ जाता है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। यहाँ पर ये क्या है? काव्य लक्षण है। अब मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ या आचार्य आनंदवर्धन, तो किन के हैं वाक्यम रसात्मकम काव्य? और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन सी वाला इसमें होगा हमारा। तो आचार्य विश्वनाथ जैन का था काव्य लक्षण, रसात्मक वाक्य ही काव्य है। नेक्स्ट आ जाता है श्लेष्ठे पदे अनेकार्थ विधाने श्लेष इष्यते। तो यहाँ पर श्लेष जो है इस लक्षण के प्रतिपादक है। मतलब जो यहाँ पर ये लक्षण जो है श्लेष अलंकार जो है श्लेष अलंकार के हैं, जहाँ पर एक ही शब्द होता है और उसके अर्थ जो है कई होते हैं, तो वहाँ पर होता है श्लेष अलंकार। और उभय अलंकार की श्रेणी में से रखा गया है। क्या है? उभय अलंकार है ये। और इसका उदाहरण भी हमने पहले भी आपको बताया था, प्रतिकूलता उपगते ही विधौ विफल तो मेति भव साधनता अवलंबनाएं दिन भर्तभून प्रतिशत अगर शास्त्रमपि। ये वाला इसका उदाहरण था। अब ये लक्षण है यहाँ पर आचार्य विश्वनाथ, रुद्रक, मम्मट, भामा किनके हैं? तो इसमें जो हमारे यहाँ पर आंसर है ऑप्शन ए वाला है। तो आचार्य जो विश्वनाथ है तो इनके यहाँ पर ये माने गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है सदाबी एक मानधना ही मानिना है। यह सूक्ति है यहाँ पर रामायण चंपू शिशुपाल वधम या कुमार संभव। तो ये जो है यहाँ पर कहाँ से इसमें ली गई है, और इसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन आएगा बी वाला हमारा। शिशुपाल वधम जो है उसमें से ली गई है, और शिशुपाल वध जो है इसमें महर्षि मार्कण्डेय के द्वारा रचित है। और कितने सर्ग हैं इसमें? 20 सर्ग हैं। और वीर जो रस है उसका यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है। महाभारत जो उसमें से ये लिया गया है। और श्री माघ कहाँ के निवासी थे? राजस्थान के। और घंटा माघ जो इनको उपाधि मिली हुई थी, घंटा माघ ये वाली। नेक्स्ट आ जाता है सुजन है खलु भृत्य अनुकंप का है, स्वामी निर्धन का अपि सौभते, पिशुन है पुण्य द्रव्य गर्वित है दुष्करा खलु परिणाम दारुणा।
तो इस श्लोक के ग्रंथ और जो यहाँ पर कवि है, कहाँ से ये लिया गया है? मृच्छकटिकम महर्षि सुदर्शक के द्वारा जो रचित है, भर्तृहरि नीति शतक, और किरातार्जुनीय भारवी मेघदूत कालिदास। तो इस पंक्ति का जो, इस श्लोक का जो संबंध है, ये भर्तृहरि द्वारा जो रचित है नीति शतकम, जो मुक्ता काव्य की श्रेणी में आता है, नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक, ये 3 शतक इन्होंने लिखे थे। तो शतक त्रय के लिए भी इनको जाना जाता है, तो ये इसमें से है। अब जैसे ये महर्षि भर्तृहरि इनका नीति शतक है, इसी प्रकार से अमरू जो कवि हुए हैं, तो इनका जो है अमरू शतक है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, प्राभव अपि उत्सवे मानी नाम। सूक्ति है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये। तो ये महर्षि कालिदास, भारवी, माघ या भर्तृहरि। तो कहाँ से ली गई है? जैसे आपको कवि के बारे में यहाँ पर पता लग जाएगा, आचार्य के बारे में, तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि कहाँ से ये ली गई है। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन सी से रहेगा, अर्थात तो महर्षि भारवी के द्वारा रचित है। तो एक ही काव्य लिखा था महाकाव्य इन्होंने, किरातार्जुनीय, तो उसमें से है। प्रथम जो सर्ग है, प्रथम सर्ग में से ये ली गई है। पढ़ना चाहता है तो 41वें नंबर का श्लोक है, तो उसमें आपको ये मिल जाएगी कि शत्रुओं से अपराजित पराक्रम रूपी संपत्ति वाले स्वाभिमानियों के लिए पराजय भी हर्ष का विषय होती है। स्वाभिमानियों के लिए पराजय भी हर्ष का विषय है। पराभव अपि उत्सवे मानी नाम। नेक्स्ट आ जाता है, ज्वलति चलित ईंधनाग्नि वे प्रकृत है पर्णगः प्रणाम कुरुते प्रायः स्व महिमानं क्षोभात् प्रतिघते ही जना है। तो ये जो श्लोक है, इसमें यहाँ पर बतलाया गया है, मतलब कहाँ से ली गई है, यहाँ ये भी मृच्छकटिकम, अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तरामचरितम या किरातार्जुनीयम। तो कहाँ से ये ली गई है? और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा पी वाला हमारा। तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो उसमें से ली गई है। अभिज्ञान शाकुंतलम किन के द्वारा रचित है? तो महर्षि जो ये कालिदास हैं, तो इनके द्वारा रचित है। श्रृंगार रसेस में 7 इसमें अंक है। और एक जो उपजीव्य काव्य भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो महाभारत में जो आदि पर्व है उसमें से ये लिया गया है। मुद्रिका चिन्ह जो है उसके आधार पर इसका नाम रखा गया था। विज्ञान मतलब मुद्रिका अंगूठी जो उसको कह देते हैं। वैदर्भी जो यहाँ पर इसमें रीति है, रीतियाँ वाला महत्वपूर्ण है, ये आप याद रखिएगा। वैदर्भी इसमें रीति है और माधुर्य जो यहाँ पर इसमें गुण है। तो माधुर्य जो है इस गुण का प्रयोग यहाँ पर इसमें हुआ है। और विदूषक वाला क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल सकता है। तो माधव्य जो है यहाँ पर इसके विदूषक है। पातु न प्रथम विशति जलम कामी शवताम पश्यति भवितव्य नाम द्वारा भवन्ति सर्वत्र किम इव ही मधुरा नाम मरणम न आकृति नाम न परभतरलम ज्योति रुदति वसुधातलात् सत्ताम ही संदेह प्रदेशु वस्तुषु प्रमाणवंता कर्ण प्रवृत्ति है। तो ये इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो सूक्तियाँ हैं ये आई थी। अब ऑप्शन जो है यहाँ पर रहेगा इसका ये वाला। पढ़ना चाहते हैं तो आपको छठा अंक जो है उसमें ये मिल जाएगा। 31वें नंबर का श्लोक है और मातली से संबंधित है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध है। अब इसमें एक सही है, वो कौन से वाला है? तव्य सह अहम चित्रम द्रक्ष्यामि। तव सह, तव्य सह, तव्य स। अब कौन सा सही है इसमें? और सही की बात करें तो ऑप्शन कौन सा है? सी वाला, तव्य सह अहम चित्रम द्रक्ष्यामि। सह जो होता है स साकम सार्धम समम, जहाँ पर ये होते हैं इनके योग में तृतीय भक्ति का प्रयोग होता है। और अहम है उत्तम एक वचन का, तो क्रिया भी उत्तम एक वचन वाली ही बनेगी। नेक्स्ट आ जाता है साधन चतुष्टय संपन्न। ये आया था संबंध अधिकारी विषय प्रयोजन के लिए। तो किसके लिए था ये? तो ये था अधिकारी के लिए। नेक्स्ट है श्रीमद् भागवत गीता में अध्याय कितने हैं इसमें? तो श्रीमद् भागवत गीता जो है इसमें इस अध्याय की बात करें तो कितने हैं? 18 जो यहाँ पर अध्याय है। एक बार तो जो एग्जाम में इन्हीं के बारे में पूछा गया था, जो 18 अध्याय हैं ये कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आप नाम जाइए देख सकते हैं 18 कौन कौन से। जैसे सबसे पहला जो अर्जुन विषाद योग है, सैन्य का सैन्य निरीक्षण करना।
उसके बाद फिर इसमें जो है संख्या योग आ जाता है, गीता का सार है इसमें। कर्म योग है, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राजविद्या राजगुह्या योग, विभूति योग, विश्वरूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्र क्षेत्र विभाग योग, गुणत्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, देवासुर संपत्ति विभाग योग, श्रद्धत्रय विभाग योग, मोक्ष संन्यास योग। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसमें ये 18 माने गए हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट जो आ जाता है यहाँ पर साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण जो है इसमें परिच्छेदों की संख्या है, कितने हैं परिच्छेद इसमें, 10 है, 8, 9 या 7, कितने परिच्छेद हैं। और इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन रहेगा ए वाला। तो किसमें है, परिच्छेदों में है, ये भी आप याद रखिएगा, आचार्य विश्वनाथ जैन के द्वारा रचित है। तो परिच्छेदों की जो संख्या है यहाँ पर 10 इसमें मानी गई है। नेक्स्ट आ जाता है लक्षणा के। कई बार तो ये भी पूछा जाता है कि लक्षणा कितने वेद हैं, 80 वेद हैं। अब 80 वेद जो यहाँ पर आचार्य वामन, मम्मट, विश्वनाथ या कुंतक किन के द्वारा माने गए थे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा बी वाला, आचार्य विश्वनाथ जैन इन्होंने लक्षणा के 80 वेद माने हैं। इसके बाद है संकेतित अर्थ को बताने वाली जो शक्ति है, अभिधा है, व्यंजन है, लक्षण है या फिर तात्पर्य है। संकेतित अर्थ को बताने वाली शक्ति, और इसमें जो हमारा यहाँ पर आंसर रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो संकेतित अर्थ जैसे बताने वाली जो शक्ति है इसका क्या नाम है, तो यहाँ पर अभिधा शक्ति जो है इसको माना गया है। तत्र संकेतित अर्थस्य बोधनादा गरिमा अभिधा। संकेतित या मुख्य अर्थ का बोध कराने वाली शब्द की अग्रगण्य प्राथमिक शक्ति को अभिधा वृत्ति के नाम से जाना जाता है। अर्थात जो संकेतित अर्थ है वही मुख्य अर्थ है, और उस मुख्य अर्थ के बोधन में शब्द का जो व्यापार है वह अभिधा है। और वाच्यार्थ को मुख्य अर्थ भी कहा गया है, मुखम इव मुख्य है। नेक्स्ट आ जाता है तर्क भाषा। तर्क भाषा के रचयिता है आचार्य गौतम, केशव मिश्र, वात्स्यायन या पतंजलि मुनि। तर्क भाषा के, अब तर्क भाषा जो है इसके जो यहाँ पर रचयिता हैं तो आचार्य केशव मिश्र जैन के द्वारा रचित है तर्क भाषा। नेक्स्ट तर्क भाषा के अनुसार जो पदार्थ हैं इनकी संख्या है 7, 9, 16 या 10। तो तर्क भाषा के अनुसार पदार्थों की संख्या कितनी है, तो इनके अनुसार पदार्थों की जो संख्या है तो ये 16 जो है मानी गई है। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जलप, वितंडा, हितोवाद, छल, जाति, निग्रहता। नेक्स्ट है न्याय दर्शन में इनमें से कौन से प्रमाण स्वीकृत है। न्याय दर्शन में, तो न्याय दर्शन जो है इसमें 4 जो प्रमाण है उनको माना गया है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण। और ये अलग अलग क्वेश्चन है, इन सभी को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको हमारी पुराने वाली वीडियो जो उसमें मिल जाएंगे सभी के सभी क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाता है उत्पत्तिवाद। उत्पत्तिवाद के जो यहाँ पर प्रतिपादक है भट्टलोल्लट, भट्टनायक, शंकुकी, अभिनव, गुप्त। उत्पत्तिवाद के प्रतिपादक इनमें से कौन है, तो भट्टलोल्लट जो इनको उत्पत्तिवाद के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाता है शुद्ध वाक्य है। अब एक सही है, इसमें सही कौन से वाला है। सही की बात करें तो जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है, नमस्कृत्य हरिम गस्ते। तो यहाँ पर जो है इसमें द्वितीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग होगा। नेक्स्ट आ जाता है अधोलिखित वाक्य में एक शुद्ध है। अब यहाँ पर एक शुद्ध कौन से वाला है, तो यहाँ पर शुद्ध की बात करें तो जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दिया गया है, रामः देनाय धनम ददाति। देने अर्थ में जो धातु होती है चतुर्थी विभक्ति इसमें होती है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है 17वें स्वर्गम अगच्छन। वाक्य का जो अनिजंत रूप है यह बनेगा। अब अनिजंत में 17वें स्वर्गम अगम्यत, अगच्छन, अगम्यत कौन से वाला बनेगा, तो यहाँ पर जो इसका बनेगा ये वाला, 17वें स्वर्गम अगम्यत। इसमें सूत्र आता है कि गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थम, शब्द कर्म कर्म ये वाला।
तो ऐसी धातु जिनका मतलब जाना हो, गम या ईण धातु, तो इनका साधारण दशा में जो कर्ता रहता है वह वाणिजन तत्व प्रेरणार्थक में कर्म जो हो जाता है। नेक्स्ट है आसने उपविश्यते। आसने उपविश्य प्रेक्षिते वाक्य का दूसरा वाक्य रूप यहां पर बनेगा। अब दूसरा रूप यहां पर इसका कौन सा बनेगा? ये वाला हो जाएगा, आसनम प्रेक्षिते। नेक्स्ट आ जाता है रामेण बाणेन हता बाली। इस वाक्य का जो कर्त्री जब हम बनाएंगे तो कौन से वाला बनेगा? यहां पर जैसे ये कर्म में है, तृतीय भक्ति है, प्रथमा है, क्रिया इनके अनुसार होती है, तो जब हम इसे कर्ता में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? कर्ता में क्या होती है? प्रथमा होती है, कर्म में द्वितीय होती है, क्रिया इसके अनुसार बनती है। तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो कौन से वाला बनेगा? तो यही हो जाएगा, राम है बाणेन बाली हतवा। नेक्स्ट आ जाता है यत नाट्य वस्तुन है पूर्वम रंग विघर प्रशांते कुल स्वाहा प्रकुर्वंती सौच्यते। सूत्रधारी संस्थापक है पूर्व रंग या रंगमंच है, और क्या कहा जाता है उसे? पूर्व रंग उसे कहा जाएगा। वैसे नहीं याद रख सकते हैं, रंग देख सकते हैं, पूर्व रंग, पूर्व रंग। नेक्स्ट है शीर्षे धृत सूरापगे। तो ये जो यहाँ पर श्लोक है इसमें इस स्तुति हुई है, पूर्व रंग है, मंगलाचरण है, द्वादशपदी नांदी है। तो किसका उदाहरण है यहाँ पर ये? और यहाँ पर जो ये उदाहरण है किसका? मंगलाचरण जा उसका उदाहरण है ये। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा रूपकों के भेद तत्व है। तो रूपक के भेद तत्व यहाँ पर कौन से हैं? और इनके जो भेद तत्व है यहाँ पर ये माने गए हैं रस, नेता, वस्तु। और रूपक के कितने भेद होते हैं? तो रूपक के 10 भेद होते हैं। नाटक, प्रकरण, भाण, वयोग, समकाडिम, यमरिक, अंकविति और प्रहसन। उपरूपक कितने होते हैं? तो ये 18 होते हैं। नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, सट्टक, नाट्यरासक, प्रस्थान, उलप्य, काव्य, प्रेक्षण, रासक, समलापक, सिरगदित, शिल्प, विलासिका, द्वन मल्लिका, प्रकरणी, हलीस, भणिका। तो ये 18 हैं। और रूपक के भेद तत्व जो यहाँ पर ये 3 माने गए हैं। नेक्स्ट है तव अस्मि गीत रागेण हरिना परिश्रम हरिता है ऐसा राजे दुष्यंत सारंगेण अतिर हंसा। तो ये जो यहाँ पर नंदी है, बिंदु है, पताका स्थानक है या प्रस्तावना है, तो किसका उदाहरण है यहाँ पर ये? और इसमें जो है ऑप्शन आएगा डी वाला। तो किसका उदाहरण है? प्रस्तावना जो है इसका उदाहरण यहाँ पर ये माना गया है। और कहाँ से ये लिया गया है? विज्ञान शकुंतलम जो उसमें से लिया गया है। पढ़ना चाहते हैं तो जिसमें और अभिज्ञान शकुंतलम जो इसमें प्रथम जो अंक है उसका 5वां श्लोक है। पढ़ना चाहते हैं तो आप इसमें जाकर पढ़ सकते हैं। इसमें कहा गया था कि जिस तरह राजा दुष्यंत को अत्यंत वेगशाली मृग अत्यंत दूर ले गया था, उसी तरह से तुम्हारे मनोहर गीत के राग से मेरा चित्त उससे में आसक्त होकर किम कर्तव्य मूड हो गया था। तो इस प्रकार का जो यहाँ पर श्लोक आता है, आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आरंभ, यत्न, प्राप्ति, आशय, नेताप्ति और फल आगम। 2, 3, 4, 5। तो ये 5 है। अब ये अर्थोक्षेपक है, संधि है, प्रकृति है, अवस्थाई है। सभी के सभी जहाँ यहाँ पर ये 5 ही होते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है। और इसमें जो ऑप्शन आएगा डी वाला, आरंभ, यत्न, प्राप्ति, आशय, नेताप्ति और फलागम। तो ये 5 कार्य की अवस्थाएं मानी गई हैं। नेक्स्ट आ जाता है 10 कुमार चरितम की कथा वस्तु के विचार कहाँ से लिए गए थे? 10 कुमार चरितम ये ऋग्वेद, छांदोग्य उपनिषद, महाभारत या फिर जो बृहद कथा है, तो कहाँ से लिए गए थे? और इसमें जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन सी वाला। तो बृहद कथा जो है गुणाढ्य की जो है उसमें से ये लिया गया है। मिर्ची दंडी जो उनके द्वारा रचित है। और समय जो है मिर्ची दंडी का 600 ईस्वी माना गया था। और
दस कुमार चरिजा इसमें श्रृंगार रस है। राजवाहन इसके नायक हैं और अवंती सुंदरी इसकी नायिका है। वैदर्भी जो यहाँ पर इसमें शैली है। तो कौन सी है? वैदर्भी इसमें शैली है। प्रसाद एवं माधुर्य गुण का प्रयोग यहाँ पर इसमें हुआ है। और उच्छ्वासों में है जिसकी संख्या 8 है। नेक्स्ट आ जाता है अभिज्ञान शाकुंतलम में जो दुष्यंत है ये नायक हैं। 4 प्रकार के नायक होते हैं, धीर, प्रशांत, ललित, धीर उदात और धीर उदात। ये 4 प्रकार के नायक होते हैं। और तो यहाँ पर जो इसमें बात हुई है ऑप्शन बी वाले, धीर उदात जो है यहाँ पर इसमें ये माने गए हैं। और 10 रूपक के अनुसार धीर उदात नायक में कौन कौन से गुण होने चाहिए? पराक्रमी, अति गंभीर, क्षमाशील, अविकथन, स्थिर प्रकृति, अहंकार विहीन और दृढ़ निश्चय, ये गुण होते हैं। तो ये सभी के सभी जो राजा दुष्यंत में माने गए हैं। नेक्स्ट है करुण रस का स्थायी भाव है उत्साह, भय, क्रोध या शोक। अब रस जो है कितने होते हैं? जैसे 9 रस माने गए हैं। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत रस। तो 9वां जो रस है वो शांत को माना गया था। तो 9वां जो है शांत रस था। इन सभी के स्थायी भाव, इसके अलावा वाण और देवता, ये सभी अलग अलग होते हैं। तो सभी के बारे में थोड़ा सा जो हम देख लेते हैं। जैसे श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। और वर्ण जो है इसका श्याम होता है। कौन सा? श्याम होता है। और विष्णु जो है यहाँ पर इसके क्या है? ये देवता है। हास्य जो रस है, हास इसका स्थायी भाव होता है। और शुक्ल जो है यहाँ पर इसका वर्ण होता है। कौन सा होता है? शुक्ल वर्ण होता है। और परमथ जो है यहाँ पर इसके देवता है। करुण रस, शोक जो है यहाँ पर इसका स्थायी भाव होता है। कपोत वर्ण यहाँ पर इसको माना गया है। और यम यहाँ पर इसके देवता है। रौद्र रस की बात करें तो क्रोध जो है यहाँ पर इसका स्थायी भाव होता है। रक्त इसका वर्ण माना गया है। और रुद्र इसके देवता है। सारों में रह रहा है, ऐसे आप याद भी रख सकते हैं। रुद्र, रक्त, रुद्र। रौद्र रुद्र तो एक जैसे ही हैं। राम में रक्त है, क्रोध इसकी पहचान होती है। इसके बाद है वीर रस। उत्साह इसका जो स्थायी भाव होता है। सुवर्णवत इसका रंग होता है। कौन सा? सुवर्णवत इसका रंग होता है। और महेंद्र जो यहाँ पर इसके देवता होते हैं। महेंद्र इसके देवता हैं। और भयानक, भयानक में आधा भय से भी समझ सकते हैं। भय भयानक एक ही बात है। और कृष्ण इसका वर्ण है, जिसे डर लगता है कैसा हो जाता है उसका रंग? काला। यम इसके देवता माने गए हैं। कौन? यम। विभत्स जो रस है, जुगुप्सा इसका स्थायी भाव है। जुगुप्सा, जुगुप्सा इसका स्थायी भाव है। नील रंग है, नीला पड़ जाता है शरीर। और महाकाल जो है इसके देवता है। अद्भुत रस की बात करें, अद्भुत किसको कह देते हैं? विस्मय को। विस्मय इसका जो है ये स्थायी भाव है। पित्त रंग है, पीला पड़ जाता है पित्त। और गंधर्व जो इसके देवता है। कौन? गंधर्व इसके देवता है। शांत रस, सम इसका स्थायी भाव होता है। कुंद पुष्पवत इसका रंग होता है। कुंद पुष्पवत, कुंद का जो फूल है उसके समान। और श्री नारायण इसके देवता है। तो इस प्रकार से ये 9 रस होते हैं। अब करुण रस का इसमें आप देख सकते हैं कौन से वाला इसका स्थायी भाव है करुण रस का।
तो शोक जो है यहाँ पर इसका स्थायी भाव होता है। तो शोक जो है इसका स्थायी भाव होता है। नेक्स्ट आ जाता है अलंकार का भेद नहीं है। शब्द अलंकार, वर्ण अलंकार, अर्थ अलंकार या उभय अलंकार। अलंकार का भेद नहीं है। कौन से वाला? जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है, वर्ण अलंकार। अलंकार तीन है, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और जो उभय अलंकार है। नेक्स्ट आ जाता है गीता का कर्म सिद्धांत क्या है? कर्म है, त्याग है, अनासक्त कर्म है या अशुभ कर्म त्याग है, आकांक्ष कर्म है। गीता का कर्म सिद्धांत क्या है? और यह माना गया है अनासक्त भाव से कर्म करना। जैसे कहा गया है कि तुम फल की इच्छा मत करो, अपना जो कर्म है वो करते रहो। तो अनासक्त भाव से कर्म जा करने की सलाह इसमें दी गई है। इसके बाद आ जाता है षड ऋतु समायंती नव चेतन समचरणाय अस्माकं देशवाक्य क्रियापदम की। तो इसमें समायंती षड देशे या ऋतु है। तो इसमें बताना आपने क्रियापद कौन सा है। क्रियापद की बात करें तो यह जो है इसमें क्रियापद माना गया है। तो यहाँ पर समायंती होगा। और दूसरे जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। और वैसे इसमें भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे ऋतुएं हैं, इसमें वचन निर्धारण जो आपने करना है कि कौन सा वचन है इसमें। तो इसमें जो ऑप्शन ए को माना गया है, एक वचन को। मोदते मुद धातु जो इसमें बना है। और लकार जो कौन सा है इसमें? तो लेट लकार जो उसमें है। वर्षा जलियाता जलस्य कस्य लिंगस्य घोत का है। तो ये उभयलिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या कोई सा भी नहीं। क्या है? तो स्त्रीलिंग है। आकाश का जब हम विलोम बनाएंगे तो कौन सा बनेगा? आकाश पाताल होता है। गर्जंती, इसमें लकार जो हम परिवर्तन करेंगे तो कौन सा बनेगा? लंग लकार में, लंग लकार जो होता है उसमें सुर में अ लग जाता है, तो क्या बन जाएगा? अगर्जित। और विभाति, भा धातु इसमें चमकने अर्थ में है। और विभाति किस लकार में होता है? तो कौन सा हो जाएगा इसमें? तो लोट लकार वाला। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में उत्तरामचरित का जो तृतीयांक है इसका प्रारंभ होता है नंदी सूत्रधार आकाशवासित या विस्कंबक के द्वारा। तृतीयांक कौन सा है? छायांक होता है। और प्रारंभ किससे माना गया है? तो ये माना गया है विस्कंबक से। विस्कंबक जो इसमें सिरधारी जो तमसर नाम की जो नदी देवता है उनका प्रवेश होता है। नेक्स्ट है इनमें से सही कौन सा है? सही कौन से वाला है यहाँ पर? और अंतरराष्ट्रीय, अंतर प्लस में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, ये वाला रूप बनता है। और किसमें प्रकार में आता है? विसर्ग संधि जो उसमें आता है लोपे प्रोस से दीर्घाणु वाला, हमने जा पढ़ा था उसमें, तो उसी का उदाहरण है। नेक्स्ट आ जाता है ग्रीष्म ऋतु हो। संधि होने पर कौन सा शब्द बनता है यहाँ पर? तो जब हम इसकी संधि करेंगे ग्रीष्म प्लस में ऋतु हो, तो यही बनता है इसमें ग्रीष्म ऋतु हो गुण होकर। और उरण रपड़ा जो है उसकी सहायता से। नेक्स्ट आ जाता है भागीरथी उत्तरामचरित में किसकी पूजा करने के बहाने सीता को लेकर आती है? तो किसके पूजा के बहाने? तो शिव, ब्रह्मा, विष्णु या सूर्य की। तो किसकी पूजा करने के बहाने लेकर आती है? तो सूर्य जो है, सूर्य की पूजा करने के बहाने लेकर आती है। तृतीय जो अंक है छायांक उसकी घटना है उसमें होता है। इसके बाद निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध है। अब इसमें एक सही है। सही जो है यहाँ पर कौन से वाला है? तो रामेण भार्या त्यजते। नेक्स्ट आ जाता है गद्य काव्य में बाणभट्ट की कृतियों की जो संख्या है 1 2 3 4 कितनी है? गद्य काव्य में महर्षि बाणभट्ट की कृतियों की संख्या तो कितनी है? तो
महर्षि बाणभट्ट जो है इन्होंने वैसे तो 5 लिखी थी गद्य काव्य कृतियाँ, इसमें 2 हैं, हर्षचरित कादम्बरी, पार्वती परिणय, चंडी शतकम, मुक्ताड़ितकम। तो ये लिखे थे इन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी, ये 2 गद्य काव्य हैं, और पार्वती परिणय और मुक्ताड़ितकम ये नाटक है, और चंडी शतकम ये पद्य काव्य है। तो बाणभट्ट की 2 गद्य कृतियाँ ये मानी गई है। इसके बाद है सखी जो शब्द है, जब हम इसका तृतीय विभक्ति में रूप बनाते हैं सखी रूप वाला, तो तृतीय एकवचन में इसका कौन से वाला रूप बनेगा, और सखी का महत्वपूर्ण भी रूप है। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर कौन सा सी आंसर बनेगा हमारा, और सी आंसर की बात करें तो ऑप्शन जो है ए वाला हो जाएगा। सख्या जो है ये बनता है तृतीय एकवचन में, सख्या सखीभ्याम सखी भी ही, तो ये वाला रूप इसका बनता है। और रूप कैसे बनते हैं इसके, सखा सखायो सखाया है, सखायम सखायो सखी, सख्या सखीभ्याम सखी भी ही, सख्ये है सखीभ्याम सखीभ्या, सख्यु हो, ये सख्यु हो जो है ये अगर यहाँ पर लगाए हम सख्यु हो तो ये आपका पंचमी और षष्ठी में बनता है, सख्यु हो सखीभ्याम सखीभ्या, सख्यु हो सख्यो हो सखी नाम, सख्यो सख्यो हो सखीसु, तो ऐसे जा बनता है। तो ये पंचमी और षष्ठी में बन जाता है, और ये तृतीय के एकवचन में, तो सखी शब्द रूप है यहाँ पर ये। नेक्स्ट है यक्ष के प्रवास की अवधि थी 1, 2, 3 या 4 वर्ष की। तो यक्ष के प्रवास की जो अवधि है वो कितनी थी, तो यहाँ पर देखें तो कौन सा सी आंसर हमारा रहेगा, तो कितनी थी, शराब कितने दिन का मिला था, 1 साल के लिए जो इनको शराब मिला हुआ था। तो रामगिरी पर्वत जा उस पर जाकर रहने लग जाते हैं जब धनपति कुबेर इनको शराब दे देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अस्मत् शब्द का जब हम पंचमी एकवचन में रूप बनाएंगे तो कौन से वाला इसका बनेगा, अस्मत् का पंचमी एकवचन में, तो पंचमी एकवचन में कौन सा वाला रूप बनेगा, तो यही बनता है मत। रूप कैसे बनते हैं इसके, अहम अवाम व्यम माम अवाम अस्मान मय अवभ्यम अस्माभिः मह्यम अवभ्यम अस्मभ्यम मत अवभ्यम अस्मत् मम अव्यो अस्माकं मयि अव्यो अस्मासु, तो ऐसे ही बनता है। फिर ये अहम अवाम वयम माम अवाम अस्मान मय अवभ्यम अस्माभिः मह्यम अवभ्यम अस्मभ्यम मत अवभ्यम अस्मत् मम अव्यो अस्माकं मयि अव्यो अस्मासु, तो ऐसे बनेगा इसका ये। तो इसमें आप देख सकते हैं अब यहाँ पर मम कौन से में बना है, अस्मत् किस में बनता है, पंचमी बहुवचन में, और मम षष्ठी में, माम द्वितीय एकवचन में। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित में जो सही है वो आपने बताना है, तो सही शब्द कौन सा है इसमें, और सही शब्द जहाँ कौन सा है, ऊपर युक्त, यही वाला सही है इसमें। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा श्रव्य काव्य जिसके भेद हैं 1, 2, 3, 4, 5 मतलब कितने होते हैं श्रव्य, दृश्य श्रव्य 2 होते हैं। अब श्रव्य काव्य के भेद है यहाँ पर कौन से 3, कौन कौन से हैं यहाँ पर श्रव्य काव्य के 3 भेद, पद्य गद्य पद्य चंपू काव्य। काव्य के दो होते हैं, दृश्य श्रव्य और ये श्रव्य के 3 हैं, गद्य पद्य चंपू काव्य। इसके बाद बाणा तो पंचानन है, यह उक्ति है बामक क्षेमेंद्र राजशेखर या चंद्रदेव की, बाणा तो पंचानन है, तो किनकी है ये, और चंद्रदेव जा यहाँ पर इनकी मानी गई है। और क्या इसमें कहा गया था कि कवि बाण कवि रूपी हाथियों के गण स्थलों को विदीर्ण करने वाले सिंह है, तो इस प्रकार की थी ये, और यही जो हमारी इसकी क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें इससे आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन्हें हम कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनने के लिए धन्यवाद।